लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन बाय बेस मेथड। आई होप आपने सारे के सारे क्वेश्चन बेस मेथड के अपने असाइनमेंट से सॉल्व कर लिए होंगे। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन बाय स्पेशल केसेस। अब ये स्पेशल केसेस की जो वीडियो है बच्चों, हमारी लास्ट वीडियो है ऑफ मल्टीप्लिकेशन के करिकुलम की, राइट। इसमें हम मेजरली 4 केसेस पढ़ेंगे बच्चों, राइट। 4 केसेस में हम पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट केस रहेगा हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय 5, सेकेंड केस रहेगा हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय 11, थर्ड केस रहेगा हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय सीरीज ऑफ 1 एंड फोर्थ केस रहेगा हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय सीरीज ऑफ 9। सो सीरीज ऑफ 9 से मेरा मतलब क्या है, लेट्स सपोज 11 1 1 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। इसी तरीके सीरीज ऑफ 9 से मेरा मतलब क्या है बच्चों, 99 999 9999 एंड सो ऑन। सो जल्दी से बच्चों फर्स्ट केस पर चलते हैं, जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय 5। तो जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसको हमने मेजरली 2 स्टेप्स में डिवाइड किया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज राइट डाउन 5 into 10 by 2 फॉर्म। सो बेसिकली बच्चों आपको पता ही है कि 5 को मैं 10 by 2 की फॉर्म में लिख सकता हूं, बिकॉज अगर मैं 2 को 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, अगेन 5 ही आएगा। सो कभी भी अगर आपके पास कोई मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है, 286 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 286 मल्टीप्लाइड बाय 10 by 2। अब बच्चों करना क्या है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले 286 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2860 एंड देन जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड कर देना है 2 से। अब डिवाइड कैसे होगा बच्चों, तो ये थोड़ा सा ध्यान से सीखना। तो सबसे पहले हमें करना क्या है बच्चों, हमें देखना है कि जो हमारा डिजिट्स है ऊपर वाले नंबर में, डिजिट्स हैं जैसे कि 2 है 8 है 6 है या फिर 0 है, ये 2 के टेबल में किस नंबर पर आती हैं, 2 के टेबल में कहां पर आती है। तो 2 के टेबल में बच्चों कहां आता है, 1 पर, तो 1 लिख दिया। ऐसे 8 2 के टेबल में कहां आता है बच्चों, 4 पर, तो 4 लिख दिया। ऐसे ही 6 2 के टेबल में कहां आता है बच्चों, 3 पर, तो 3 लिख दिया। एंड 0 2 के टेबल में आता ही नहीं है, तो बच्चों क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। तो आंसर क्या आ गया बच्चों हमारा 1430 इज द आंसर। इजंट इट इजी? आई बिलीव आप सबको समझ आया होगा। 2 क्वेश्चन इसके और ट्राई करते हैं बच्चों इस ट्रिक पर। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जैसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है 48476। इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 5 को मैं क्या लिख लूंगा बच्चों, स्टेप 1 क्या था, इसको 10 by 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। सेकंड स्टेप में इसको सबसे पहले मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा, और उसके बाद उसको डिवाइड कर लूंगा 2 से। अब 2 से कैसे डिवाइड करूंगा, अगेन देखूंगा हर डिजिट, उस ऊपर वाले आंसर के हर डिजिट 2 के कौन के टेबल में कहां पर आ रही है। तो सबसे पहले 4 कहां आता है बच्चों, 2 पर। 8 कहां आता है बच्चों, 4 पर। नाउ 4 कहां आता है अगेन बच्चों, 2 पर। 7 कहां आता है बच्चों, 7 आता है, नहीं आता है। तो 7 से पहले क्या आता है बच्चों, 7 से पहले क्या आता है, 6 2 के टेबल में आता है, तो 6 किस वहां पर आता है, 3 पर। तो यहां पर क्या बच जाएगा बच्चों, मेरे पास 1, और ये 1 कहां कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यहां पर। तो ये डिजिट क्या बन जाएगी मेरी, 16। ये डिजिट क्या बन जाएगी मेरी, 16। तो 16 बच्चों 2 के टेबल में कहां पर आता है, 8 पर, राइट। एंड अगेन 0 तो आता ही नहीं है, तो 0। तो 242380 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो बच्चों नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है बच्चों, 2 अगेन वही सेम चीज है, 25670 इसको बस डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर लेते तो 0 लग जाएगा, एंड 2 से डिवाइड करना है। जल्दी से आंसर लिख लेते हैं। 2 के टेबल में कब आता है, 1 पर। 5 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है। तो 5 से पहले कौन सा नंबर आता है, 4। तो 2 में 4 2 2 जा 4 होता है, तो 2 लिख लेंगे। यहाँ पर 1 बच जाएगा, और ये 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पर 6 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा 16। तो 16 आता है बच्चों 8 पर। देन अगेन 7 नहीं आता है, 6 आता है। 6 किस पर आता है, 3 पर। यहाँ पर भी 1 बच जाएगा, और ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों 10। 10 कहां पर आता है, 5 पर। देन बच्चों अगेन 8 कहां पर आता है, 4 पर, और 0 नहीं आता है, तो 0। तो 1 2
83540 is the answer of this multiplication. आई होप बच्चों मल्टीप्लीकेशन बाय 5 की ट्रिक आपको समझ आई होगी, राइट? इसके असाइनमेंट्स में हमने क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट हो तो बच्चों लर्न बी ऑफिशियल की ईमेल आईडी पर हमको डाउट पूछ लेना, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप डाउट्स पूछ सकते हो इस नंबर पर, राइट गाइस? चलो नेक्स्ट ट्रिक पर चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक क्या है? मल्टीप्लीकेशन बाय 11। ये बहुत ही कह सकते हैं इंटरेस्टिंग ट्रिक है, इसको अच्छे से समझना। सो एक एग्जांपल लेके समझाता हूं बच्चों। एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल 25 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो इसको कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, अगेन उसकी यूनिट डिजिट को सेम उतार देना है और टेंस डिजिट को भी सेम उतार देना है, इस तरीके से, राइट? यूनिट डिजिट को 5 को सेम उतार देना है 5, 2 को ऐसे उतार देना है 2 टेंस डिजिट को। अब करना क्या है? बेसिकली राइट से चलना है लेफ्ट की तरफ और हर 2 डिजिट्स का एडिशन करते हुए चलना है। तो 5 को 2 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 7। तो अगेन 5 7 2, तो 275 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं बच्चों आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल 342 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो बच्चों क्या करूंगा? 3 को ऐसे ही उतार दूंगा, 2 को भी ऐसे ही उतार दूंगा। नाउ 2 + 4 is 6 and 4 + 3 is 7, तो 3762 is the answer of this question. I believe बच्चों ये आपको ट्रिक समझ आई होगी। आओ इसको इंप्लीमेंट करते हैं कुछ और क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस हमने ले रखे हैं, अगेन ये सिमिलर है। क्या करना है? 45 को ऐसे लिख लेना है, 4 इधर उतार देंगे, 5 इधर उतार देंगे, इन दोनों का सम क्या है? 9, तो 495 इज द आंसर। आप देख रहे हैं मुश्किल से मुझे 2 से 3 सेकंड लग रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट गाइस? जल्दी से दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। 987 को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे? 11 से। अगेन वही सेम ट्रिक, 9 को ऐसे ही उतार देना है, 7 को ऐसे उतार देना है। नाउ यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर मेरे पास एडिशन क्या आ रहा है बच्चों? 7 + 8, 7 + 8 is 15, 7 + 8 is 15 and 8 + 9 is बच्चों कितना आ जाएगा? 17। अब यहां पर डायरेक्टली नहीं लिखा जाएगा 917157 will not be your answer। अब यहां पर क्या करना? अगेन जैसा कि हम पहले भी करते आ रहे हैं, क्या करते आ रहे हैं? यूनिट डिजिट को सेम रख देना है, टेंस डिजिट को फॉरवर्ड कर देना है। तो इसमें यूनिट डिजिट को यहाँ पर सेम रख देंगे और टेंस को क्या कर देंगे? फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये बन जाएगा 18। अगेन 8 को यूनिट डिजिट को यहाँ पर रख देंगे एंड 1 को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये बन जाएगा +1 करेंगे तो 10। तो 10857 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई बिलीव ये समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन ऐसे ही ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 940 या 842 को अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो कैसे करेंगे बच्चों? 8 को ऐसे उतार देंगे, 2 को भी ऐसे उतार देंगे। नाउ देखो 4 + 2 तो सिंपल आ जाएगा 6 and 8 + 4 is 12। तो यहाँ पर भी आंसर क्या? 81262 नहीं हो जाएगा, राइट? कैसे करेंगे? 2 सिमिलर ऐसे उतार देंगे, 6 भी सिंगल डिजिट है तो ऐसे उतार देंगे। अब यहाँ पर जब 12 है तो यूनिट डिजिट को हम ऐसे उतार देंगे, 2 को एंड 1 को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे यहाँ पर, तो ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9। तो बच्चों 9262 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई बिलीव आपको मल्टीप्लिकेशन बाय 11 भी समझ आया होगा। अब आ जाते हैं बच्चों अपने केस 3 पर। केस 3 क्या है? बेसिकली ये एक्सटेंडेड वर्जन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11 का ही। सो इसमें क्या है? हम सीरीज ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सीरीज ऑफ 1 मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। सीरीज ऑफ 1 क्या होता है? मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 111 मल्टीप्लाइड बाय 1111 मल्टीप्लाइड बाय 11111 और सो ऑन, राइट गाइस? तो सबसे पहले हम समझते हैं इस सीरीज को अप्लाई कैसे करना है, इन क्वेश्चंस को करना कैसे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों डायरेक्टली, राइट? फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 61 को मल्टीप्लाई करना है 111 से, तो बच्चों कैसे करूंगा? सबसे पहले मुझे ये देखना है कि इस 1 की सीरीज में कितने डिजिट्स हैं। सबसे पहले क्या देखना है? लिसन केयरफुली। 2 या 3 स्टेप है बच्चों, लेकिन आप इसको समझ लोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे। लिसन केयरफुली। यहाँ पर 1 की सीरीज में कितने डिजिट हैं? सर 3 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। तो जितने भी डिजिट्स हैं बच्चों, जितने भी डिजिट्स हैं उतना ही उससे एक
कम मेरे को क्या कर देना है, जीरोस लगा देने हैं 61 के राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी। आइए बेटे एक बार और समझो, 61 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है किससे, 111 से, राइट। 61 को किससे करना है, 111 से। तो जितने भी 1 की डिजिट्स हैं, 111 की सीरीज के डिजिट्स हैं, उससे एक कम की जीरोस हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां लगा देना है। अब करना क्या है, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि बच्चों ये 3 डिजिट नंबर है, तो हमको राइट से ही लेफ्ट जाना है, राइट से लेफ्ट जाना है। लेकिन यहां पर अब हमको क्या करना है, 3 डिजिट्स ऐड करनी है। कितने डिजिट्स, 3 डिजिट्स ऐड करनी है, क्योंकि यहां पर कितनी डिजिट्स हैं, 3। तो 3 डिजिट्स करेंगे तो यहां से चलेंगे, 3 डिजिट्स ऐड करें तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0 + 1 इज 1। अब अगेन यहां से चलेंगे, 0 + 1 + 6 इज 7। अगेन 1 से चलेंगे, 1 + 6 + 0 इज अगेन 7। नाउ 6 से चलेंगे तो 6 + 0 + 0 अगेन 6। नाउ अब यहां पर तो आगे हम जा ही नहीं सकते, तो 6771 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों 11 का। फॉर एग्जांपल मेरे को मल्टीप्लाई करना है 61 को 11 से, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, अगेन सबसे पहले मेरे को क्या देखना है, 11 में मतलब 11 क्या है, अगेन एक 1 की सीरीज है। अब इसमें कितने डिजिट्स हैं बच्चों, 2 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो इसमें 61 के अगल बगल राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में कितने जीरो लगा देंगे, एक और एक। और चूंकि यहाँ पर 11 में 2 डिजिट्स है, मतलब बेसिकली 1 की सीरीज में 2 डिजिट्स हैं, तो हम सिर्फ 2 ही डिजिट्स को ऐड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 3 डिजिट्स को ऐड करा था, क्योंकि यहाँ पर 1 की सीरीज में 3 डिजिट्स थी, यहाँ पर हम 2 ही डिजिट्स को ऐड करते चलेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड करूंगा बच्चों, 0 + 1 इज 1, नाउ अगेन 1 + 6 इज 7, देन 6 + 0 इज 6, और 0 तो आएगा नहीं, तो 671 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलो अब जल्दी से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन बाय सीरीज ऑफ 1 से, राइट बच्चों। चलो सो फर्स्ट ऑफ ऑल 57 को बच्चों मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से। अगेन कितने डिजिट्स हैं बच्चों, 2 डिजिट्स हैं। 2 डिजिट्स हैं 1 की सीरीज में, तो क्या करेंगे, 57 के राइट हैंड साइड पे एक 0 और लेफ्ट हैंड साइड पे एक 0। अब क्योंकि 2 डिजिट है तो कितने डिजिट ऐड करेंगे, 2 ही डिजिट ऐड करेंगे। तो जल्दी से बच्चों डिजिट को ऐड कर लेते हैं, 0 + 7 इज 7, 7 + 5 इज 12। अब सी 5 लाइक कितना आया, 5 + 7 इज 12। तो 2 मैं यहां रखूंगा, राइट, और 1 को मैं अभी कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा आगे, राइट। अब नाउ 5 + 0 इज अगेन 5, तो मैं इसको 12 लिख लेता हूं बच्चों, इस तरीके से कर लेता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे, वही 7 करेंगे, यूनिट प्लेस को सीधा रख देंगे, देन 2 को सीधा रख देंगे और 1 को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो 627 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा बच्चों ध्यान रखना, जब भी हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं और 2 डिजिट में एडिशन करने में आंसर आ रहा है, तो हमेशा ही हमको अपना यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट को लेकर के चलना है, राइट। सो अभी हमने 11 से मल्टीप्लाई करके देख लिया सीरीज में। अब और आगे चलते हैं बच्चों, 613 × 111। तो 613 को 111 से करना है, क्या करेंगे, 613 2 0 लगा देंगे, क्योंकि 111 क्या है, 3 डिजिट की सीरीज है, राइट। नाउ अगेन कितने डिजिट्स ऐड होंगे इसमें, 3 डिजिट्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 डिजिट की 1 की सीरीज है। तो 3 डिजिट ऐड करेंगे बच्चों, 0 + 0 + 3 तो 3। नाउ 0 + 3 + 1 तो 4, 1 + तो 4। नाउ 3 + 1 + 6 इज कितना हो जाएगा बच्चों, 10। 10 हो जाएगा। तो 10 को मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, तो यहां पर भी अभी हम लाइंस कर देते हैं, राइट। एंड अगेन बच्चों क्या होगा, यहां पर 1 + 6 + 0 इज 7, देन 6 + 0 + 0 इज 6। अगेन क्या करेंगे, 3 ऐसे उतर जाएगा, 4 ऐसे उतर जाएगा, यहाँ पर 0 तो उतर जाएगा और 1 क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और 6। तो 68043 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नाउ अगेन हमारे पास क्या है, 73 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 111 से। तो अगेन क्या करेंगे बच्चों, इधर 2 0 लगा देंगे और इधर भी 2 0 लगा देंगे, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं 1 की सीरीज में। कितने डिजिट्स ऐड करेंगे, 3 डिजिट्स। तो 0 + 0 + 3 इज 3। नाउ 0 + 3 + 7 इज अगेन 10। तो 10 लिख लेंगे यहाँ पर। एंड नाउ अगेन यहां से चलेंगे तो क्या आ जाएगा, देन अगेन 3 + 7 + 0 इज अगेन 10।
एंड 7 से चलेंगे तो क्या आ जाएगा 7। सो 3 0 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 11, तो 1 एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो 8, तो 8103 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको ट्रिक समझ आ रही होगी। नाउ इस केस का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो जल्दी से कर लेते हैं। 7 4 3 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 1। तो अगेन बच्चों यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं 1 की सीरीज में, 4 डिजिट्स है तो हम कितने जीरोस लगा देंगे बच्चों, 3 जीरोस लगा देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। अब यहाँ पर कितने ऐड होंगे नंबर, कितने ऐड होंगे बच्चों 4, तो 0 से चलेंगे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। नाउ 0 से चलेंगे अगेन इस वाले 0 से चलेंगे और 4 नंबर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 3 इज 5। देन अगेन इस 0 से चलेंगे और ऐड करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 2 + 3 + 4 इज 9। नाउ बच्चों 2 से चलेंगे इधर, 2 से चलेंगे इधर तो क्या आ जाएगा, so 2 + 3 is 5 + 4 is 9 + 7 is 16। नाउ बच्चों 3 से चलेंगे इधर तो क्या आ जाएगा 3 + 4 is 7 + 7 is 14। नाउ 4 से चलेंगे बच्चों इधर तो क्या आ जाएगा, तो 4 + 7 is 11, so 11 आ जाएगा, 0 तो ऐड होगा नहीं। देन अगेन 7 से चलेंगे बच्चों इधर तो क्या आ जाएगा 7। अब इसको जल्दी से हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 का 2 उतर जाएगा, 5 का 5, 9 का 9, यहाँ पर यूनिट डिजिट ऐसे उतर जाएगी बच्चों, और 10th डिजिट क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 15, तो 5 ऐसे उतर जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 12, 2 ऐसे उतर जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो हो जाएगा 8। तो 8 2 5 6 9 5 2 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप बच्चों ये ट्रिक भी आपको समझ आई होगी। तो चलिए बच्चों अब केस 4 को समझ लेते हैं। केस 4 क्या है बच्चों, हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय सीरीज ऑफ 9, मल्टीप्लिकेशन बाय सीरीज ऑफ 9। अब इसमें बच्चों एक कंडीशन होती है जो कि आपको हमेशा चेक करनी है बिफोर डूइंग दीस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो कंडीशन क्या कहती है बच्चों कि ये स्टेटमेंट को पढ़ो, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय सीरीज ऑफ 9, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय series of 9, then the digits of the number should be less than or equal to the numbers of the digits in the series of 9। ये बच्चों आपको कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करानी है। अब आपको अगर लैंग्वेज नहीं समझ आया तो एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 99 और 45 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 2, राइट। नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 45 में 2, और नंबर ऑफ डिजिट्स 9 की सीरीज में कितना है बच्चों 2, दोनों इक्वल है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, हम ये वाला रूल लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर मेरे पास है 9999 और मल्टीप्लाई करना है मेरे को 453 से, तो इसमें भी क्या है बच्चों की जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो कितने हैं 3, नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर के कितने हैं 3, जो कि लेस देन है किससे, नंबर ऑफ डिजिट ऑफ 9 सीरीज जो है 4। तो अभी भी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास आ जाए 999 मल्टीप्लाइड बाय 45345, राइट, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं बच्चों 5, जो कि लेस देन नहीं है नंबर ऑफ डिजिट इन द सीरीज ऑफ 9 जो है 3। तो इसमें हम ये वाला रूल नहीं लगा सकते हैं, राइट बच्चों। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस ट्रिक को समझते हैं कि ये ट्रिक कहती क्या है, राइट बच्चों। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, लेट्स ट्राई दिस ट्रिक। सबसे पहले अभी लाइक इस एग्जांपल को अभी इग्नोर करना, सबसे पहले इस ट्रिक को समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बच्चों मल्टीप्लाई करना है 99 को 64 से, तो मल्टीप्लाई इसको बच्चों कैसे करेंगे, तो ट्रिक क्या कहती है कि 99 को जब मेरे को 64 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा कि जिस नंबर को हम 9 की सीरीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें कर देंगे हम -1। तो 64 को अगर मैं -1 करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों 63। अब इस 63 को मैं लिख दूंगा यहां पर बिल्कुल 9 की सीरीज के नीचे। इस 63 को मैं कहां लिख दूंगा 9 की सीरीज के नीचे। और अब मैं इसका निकाल लूंगा डिफरेंस। डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों 9 में से 3 गए तो क्या आ गया 6, और 9 में से 6 गए तो क्या आ गया 3। अब आंसर क्या है मेरा, आंसर मेरा है बच्चों ये 63 को मैं लिख लूंगा ऐसे ही, और जो डिफरेंस आया है उसको लिख दूंगा मैं उसके आगे। तो 6336 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों एक और एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल 9999 है, इसको मेरे को क्या करना है
लाइक मल्टीप्लाई करना है मेरे को किससे 1 2 3 4 से फॉर एग्जांपल, राइट। सो क्या करना है अगेन 1 2 3 4 में से मैंने क्या कर देना, सबसे पहले -1 कर देना है। -1 कर दूंगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, -1 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 1 2 3 3 और इसको इसके नीचे रख दूंगा किसके 9 की सीरीज के। अब इनका डिफरेंस निकालूंगा तो 9 में से 3 गया तो बच्चों क्या आ जाएगा 6, 9 में से 3 गया अगेन 6, नाउ 9 में से 2 गया तो बच्चों 7, 9 में से 1 गया तो 8। तो आंसर क्या है बच्चों 1 2 3 3 8 7 6 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों, राइट। चलो अब जल्दी से एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे को क्या करना है 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 करना है। तो 6 में से 1 को पहले मैं माइनस कर देता हूं तो क्या आ जाएगा बच्चों 5, राइट। और 9 में से अगर मैं 5 को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों 4। तो आंसर क्या आ जाएगा 54 इज द आंसर, राइट बच्चों। सबसे पहले क्या किया, जो माइनस करके आया आंसर उसको रख दिया, फिर जो इनका डिफरेंस आया उसको रख दिया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस एग्जांपल। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों 54। अब आगे चलते हैं, सेकंड एग्जांपल है। जैसे कि ये है बच्चों क्या है 99 को मल्टीप्लाई करना है 76 से। तो क्या करूंगा सबसे पहले बच्चों 76 में से 1 माइनस कर दूं क्या आ जाएगा 75। तो 75 तो मेरा आंसर में है ही। अब इसका डिफरेंस निकालूंगा बच्चों तो क्या आ जाएगा 4, इसका निकालूंगा तो 2। तो 7524 इज द आंसर। इजंट इट सिंपल? आई बिलीव चीजें समझ आ रही होंगी, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अगेन सिंपल है, 999 को मल्टीप्लाई करना है किससे बच्चों 543 से। तो अगेन -1 कर दूंगा सबसे पहले इसमें तो क्या आ जाएगा 452, राइट। अब इसका डिफरेंस निकाल लूंगा, इसका आंसर में 452 तो आएगा। डिफरेंस निकाल लूंगा बच्चों तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, तो 547। सो 452547 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगेन अब देखो यहाँ पर एक चीज देखो, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है 9 की सीरीज में कितने डिजिट्स हैं 3, और यहाँ पर क्या है बच्चों 9 की सीरीज में कितने डिजिट्स हैं 4। क्या 4 जो है लेस देन है 3 से? नहीं। तो ये कंडीशन सैटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब कि हम इस क्वेश्चन को इस ट्रिक में नहीं लगा सकते, राइट बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि हमेशा जो है 9 की सीरीज जो है उसमें नंबर्स इक्वल या फिर ज्यादा होने चाहिए गिवन डिजिट से, राइट। अब अगर यहाँ पर 9999 को मेरे को मल्टीप्लाई करना होता 7684 से तो मैं कर लेता, या फिर एक और 9 बढ़ा दूं तो भी मैं कर लेता, एक और 9 बढ़ा दूं तो भी मैं कर लेता, लेकिन इस कंडीशन में हम नहीं कर सकते, राइट बच्चों। चलो आगे चलते हैं ना। इस वीडियो का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। सो 99999 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है 8674। कुछ नहीं, डरने वाली बात नहीं है, एक 9 बढ़ गया तो करना क्या, अगेन सिंपल हम जो करते हैं -1 करना, तो बच्चों क्या आ जाएगा 8673। अगेन डिफरेंस निकाल लेना, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 1 और 9 का तो 9 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सबसे पहले ये लिख देंगे क्या आ जाएगा 86739132 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई बिलीव बच्चों आपको सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो जो हमने किया समझ आया होगा। इस वीडियो में हमने कवर किया मल्टीप्लिकेशन बाय 5 जिसमें हम 10/2 कर देते थे, मल्टीप्लिकेशन बाय 11 जिसमें यूनिट प्लेस को और टेंस प्लेस को सेम रख के हम एडिशन कर देते थे। फिर हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन बाय सीरीज ऑफ 1, राइट। उसमें भी हमने डायरेक्टली क्या करते थे जीरोस लगाते थे एंड देन उसको सिंपली ऐड कर देते थे, राइट बच्चों। नाउ फिर हमने पढ़ा क्लास में मल्टीप्लिकेशन बाय सीरीज ऑफ 9, उसका अभी हमने रूल समझे, -1 करना है, डिफरेंस निकालना और सिंपली आंसर लिख देना। आई होप आप सबको ये सारी की सारी चारों के चारों ट्रिक स्पेशल केसेस मल्टीप्लिकेशन के समझ आए होंगे। नहीं आए तो आप व्हाट्सएप करो इस नंबर पर या फिर ईमेल भेजो अपने डाउट्स इस ईमेल आईडी पर, राइट बच्चों। नाउ नेक्स्ट कमिंग इज असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स आपको दे रखे हैं बच्चों, सारे के सारे जितने भी इन ट्रिक्स के स्पेशल केसेस के जितने भी क्वेश्चन है सारे ट्राई करो, राइट। कोई डाउट है हमको जल्दी से हमारी ईमेल आईडी पर या व्हाट्सएप पर भेजो, राइट। आई होप आपको सब चीजें समझ आई होंगी। सो मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का करिकुलम एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आप विद अनदर टॉपिक। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। For inquiries, mail to info@learnwithapple.com or WhatsApp to 9999075511.